क्वेश्चन है हमारे पास, एक विक्रेता 10 रुपए में 11 पेंसिल खरीदा, ठीक है। 10 रुपए में कितना पेंसिल खरीदा? 11 पेंसिल खरीदा, और उन्हें 11 रुपए में 10 पेंसिल के हिसाब से क्या किया? बेच दिया। यानी कि 10 रुपया में दुकानदार जो है 11 पेंसिल खरीदा, ठीक है, उसके बाद 11 रुपये में 10 पेंसिल के हिसाब से बेच दिया, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है पूरा इसका जो ये काम किया, ये खरीद बिक्री का काम किया, उसमें उसको लाभ हुआ या फिर हानि हुआ? अगर हुआ है, जो भी हुआ है, लाभ या हानि हुआ है, कितना परसेंट में हुआ हमको, यानी कि इसे परसेंटेज में ज्ञात करना है, इसको प्रतिशत में इसको निकालना है, जो भी हानि या लाभ हुआ है उसको, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इसमें दो ही काम हुआ है। एक काम हुआ है क्रय का, यानी कि खरीदारी, एक काम हुआ है विक्रय, यानी कि बिक्री का, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? क्रय, यहाँ पे हो जाएगा विक्रय, ठीक है। क्रय मूल्य मान लीजिए लिख लेते हैं यहाँ पे, विक्रय मूल्य, ठीक है। ये दोनों हो गया। अब देखिए, क्रय मूल्य कितना पे हुआ? 10 रुपये में 11 पेंसिल खरीदारी हुआ है। 10 रुपये पे कितना हुआ? 11। 10 रुपये में कितना पेंसिल खरीदा? 11 खरीदा है। 10 रुपये में कितना खरीदा? 11 खरीदा है। उसके बाद विक्रय क्या हुआ है? 11 रुपये में 10 पेंसिल बेचा गया है। 11 रुपये में 10 पेंसिल क्या किया? वो बेचा है। 10 रुपये में 11 पेंसिल खरीदा है, ठीक है। 11 रुपये में 10 पेंसिल क्या किया? बेचा है। ये हमारा पूरा इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा इक्वेशन बन गया, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए क्या होता है, जब यहाँ पे ये इसको क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। अब रेशियो में देखिए क्या होता है, कोना कोना गुना हो जाता है, यानी कि ये इससे गुना हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा। करते हैं 10 गुना 10 100 हो जाएगा। इसको देखिए, रेशियो को हम यहाँ बराबर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर हम इसको रेशियो भी लिख सकते हैं, 100 रेशियो। अब देखिए 11 गुना 11 121, ठीक है। 100 अनुपात कितना आ गया? 121 आ गया। यानी कि दुकानदार जो है 100 रुपया में कोई चीज खरीदा है और 21 रुपया में क्या किया है? सॉरी, 121 रुपया में क्या किया? बेच दिया है। 100 रुपया में क्या किया? खरीदारी किया, उसका मतलब जो एक काम हुआ उसको पूरा 100 रुपया में खरीदारी किया, और ये 121 रुपये में बेचा, यानी कि उसको इससे कितना प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट हुआ है 21 रुपये का। कितना का हुआ? 21 रुपये का। यानी कि इस पूरा काम में क्या प्रॉफिट में है? 21 रुपये का। अब देखिए यहाँ पे हमको इसको प्रतिशत बदलने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक यहाँ पे 100% है, यहाँ 121 है, यानी इसको हमको कोई जरूरत नहीं है परसेंट में बदलने का। सीधा हम यहाँ पे 21% लिख देते हैं, काम खत्म मेरा। ये हो गया मेरा 21%, यानी कि उसको प्रॉफिट हुआ कितना का? 21% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 100 रुपये में खरीदते 121 रुपये में बेचेगा, यानी कि 21 रुपये का क्या? 21 रुपये का प्रॉफिट होगा। और यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे 100 पहले ऑलरेडी 100 दे रखा है, यानी कि कोई भी चीज परसेंटेज में अपने अपने 100% होता है। तो यहाँ 100 है, 121 है, तो ऑलरेडी यहाँ पे हमको कुछ करना ही नहीं है। क्या यहाँ पे 121, यहाँ 21 रुपये का यहाँ बढ़ोतरी हुआ, यहाँ 21% का उसको लाभ हुआ है इस काम के लिए, ठीक है। यहाँ 21% का लाभ हो गया।